ऐसे विद्यार्थी को देखते हैं तो हमको भी बहुत जो है से कि अजीब लगता है, बुरा लगता है। ये मतलब ऐसे परिवार से बिलोंग करता है जो परिवार मतलब कि बहुत कष्ट कर कर, इनके पेरेंट्स जो है बहुत कष्ट कर कर इनको पढ़ा रहे हैं, ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है वो सीबीएसई स्कूल में पढ़े, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी विद्यार्थी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज हम कुछ मिस्टेक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो मिस्टेक आप अमूमन स्कूल एग्ज़ाम में भी करते हो और बोर्ड एग्ज़ाम में भी करते हो। तो स्कूल एग्ज़ाम में तो फिर एनी हाउ आप मैनेज कर कर नंबर ले लेते हो टीचर से, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में वो चीज़ हो नहीं पाता है। आपको लगता है कि आपने सारे क्वेश्चन का आंसर सही किया है, पर जब रिजल्ट आता है तो आपको कम नंबर मिलता है। फिर आप टेंशन में आ जाते हो कि आपको कम नंबर कैसे मिला। फिर आप ये कहते हो कि लगता है कि बोर्ड ने सही से कॉपी चेक नहीं किया है, तो ये हो गया होगा, तो वो हो गया होगा। पर रियलिटी ये होता है कि आपने कुछ छोटे छोटे मिस्टेक जो है अपने पेपर में किया है और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि आपको कम नंबर मिला है। तो आपको वैसे मिस्टेक से बचना चाहिए, एक प्रॉपर आंसर राइटिंग करना चाहिए ताकि आप अच्छे नंबर बोर्ड में स्कोर कर सको। चलो मिस्टेक की बात करते हैं। फर्स्ट जो मिस्टेक है, इसको मिस्टेक नहीं, इसको ब्लंडर कहेंगे। ये मिस्टेक नहीं बल्कि ये ब्लंडर है, और ऐसा ब्लंडर तो बहुत ही कम बच्चे करते हैं। हजारों में एक आध बच्चे होते हैं जो ब्लंडर करते हैं, जिनका भविष्य एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि इनका भविष्य जो है क्या होने वाला है। ऐसे बच्चे ब्लंडर करते हैं। बताइए, महीने में 1 से 2 दिन ये विद्यार्थी आता है, विद्यार्थी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, नाम लेना उचित नहीं होगा। ये विद्यार्थी महीने में 1 से 2 दिन आता है, ना तो इसकी कॉपी कंप्लीट है, ना ही एक भी क्वेश्चन का आंसर इसने याद किया है। अब चूंकि एग्ज़ाम होने लगा तो एग्ज़ाम में तो आया, पर इसको मूवी तो दिखाना है दुनिया को कि देखो भाई मैंने इतना नंबर स्कोर किया है सारे सब्जेक्ट में। फिर उसने क्या किया, मोबाइल के साथ आ गया, पेपर देना शुरू कर दिया, पर पकड़ा गया। अब पकड़ा गया तो फिर जाकर हमको ऑफिस में बात करना पड़ा कि क्या करना है, नहीं करना है। तो फाइनल डिसीजन यही हुआ कि कुछ नंबर डिडक्ट करने हैं। तो -20 जितना भी नंबर आता उसमें से 20 मार्क्स डिडक्ट करना था। टोटल जो पेपर था 40 मार्क्स का था। लेकिन ये कितना मतलब समझो कि बेवकूफ़ लड़का है कि इसने सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया था और एक भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं किया था। जो भी इसने किया है बिल्कुल गलत किया है, समझ रहे हो। अब इसका नंबर तो माइनस में चला जाएगा, फिर भी इसको हम 0 दिए, लेकिन नंबर तो माइनस में चला जाएगा ना। यही वो लड़का है जो आगे चलकर नीट में जाकर माइनस में नंबर लाएगा। माइनस में नंबर, आप समझ रहे, माइनस में भी नंबर आ सकता है। तो अब देखिए, ऐसा मत कीजिए। ऐसे विद्यार्थी को देखते हैं तो हमको भी बहुत जो है से कि अजीब लगता है, बुरा लगता है। ये मतलब ऐसे परिवार से बिलोंग करता है जो परिवार मतलब कि बहुत कष्ट कर कर, इनके पेरेंट्स जो है बहुत कष्ट कर कर इनको पढ़ा रहे हैं, ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं कि मेरा बच्चा जो है वो सीबीएसई स्कूल में पढ़े, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे हो। आप बस इंस्टाग्राम तो फेसबुक यूट्यूब पर ये वीडियो वो वीडियो देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप खुद समझिए कि यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं लेकिन बच्चा नहीं देखता है, पढ़ाई वाला वीडियो कम देखता है और इधर उधर का वीडियो ज़्यादा देखता है। और फिर कहिएगा बाद में कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो ऐसा है तो ऐसा है। अब बताइए, ये लड़का आगे चलकर अगर बोले कि इसको जॉब नहीं मिल रहा है, बताइए, अरे भाई इतना अच्छा से चैप्टर पढ़ाए हैं। एक स्टूडेंट है जिसको 40 आउट ऑफ 40 आया है, एक स्टूडेंट है जिसको आउट ऑफ 40 0 मार्क्स आ रहा है। ये डिफरेंस है, एक टॉप स्टूडेंट और एक जो पुअर स्टूडेंट है उसके बीच का डिफरेंस ये है, जो कि ये डिफरेंस होना नहीं चाहिए। बिल्कुल ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ही उम्मीदों से परे हैं।
ऐसा इनको बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इनसे हम बात करेंगे, जब पीटीएम होगा तो इनसे बात करेंगे, इनको समझाएंगे कि आप जो रास्ता पर चल रहे हो वो रास्ता जो कहीं ना कहीं है आपको बर्बाद कर देगा, आपको जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये मिस्टेक तो बिल्कुल ही आपको नहीं करना है। चलिए आगे है कि व्हाट आर द करेक्ट वे टू आंसर एमसीक्यू। एमसीक्यू को सही तरीके से आंसर कैसे करना है, ये बात बताते बताते बच्चों को थक जाते हैं, लेकिन फिर भी 4 कॉपी ऐसा मिल ही जाता है जिसमें बच्चे सही से एमसीक्यू को आंसर नहीं करते हैं। यहाँ 2 कॉपी लाए हैं ये समझाने के लिए। कॉपी नंबर 1 में आप क्या देख रहे हो कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में जो वर्ड था वर्ड को राइट डाउन किया, जो ABCD लिखा हुआ था उसको लिखना इन्होंने उचित नहीं समझा। इन्होंने सिर्फ वर्ड और जो सेंटेंस था उसको राइट डाउन किया, ABCD को राइट डाउन नहीं किया कॉपी नंबर 1 में, जो कि ये सही तरीका नहीं है। कॉपी नंबर 2 में क्या देख रहे हो कि इन्होंने सिर्फ ABCD को राइट डाउन किया, जो वर्ड और जो सेंटेंस था उसको राइट डाउन करना इन्होंने उचित नहीं समझा। ये भी जो तरीका है ये तरीका सही नहीं है। ये दोनों तरीका गलत है, तो सही तरीका क्या है, तो सही तरीका ये है। देखिए ऐसे ही नहीं, टॉपर का 40 आउट ऑफ 40 नंबर आता है, उसके पीछे का कारण ये होता है कि इनकी जो आंसर राइटिंग होती है बिल्कुल सटीक होती है, बिल्कुल करेक्ट वे में होती है। देखो इन्होंने एमसीक्यू को बिल्कुल सही तरीके से लिखा है, इन्होंने ऑप्शन को भी लिखा, जो ऑप्शन ABCD था उस ऑप्शन को भी राइट डाउन किया, और उस ऑप्शन में जो वर्ड था जो सेंटेंस था उसको भी वहीं पर राइट डाउन किया। एंड दिस इज द करेक्ट वे टू आंसर एमसीक्यू। मार्किंग स्कीम को डाउनलोड कर आप देख सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट का मार्किंग स्कीम आप डाउनलोड कर आप देख सकते हो कि वहाँ पर आप देखोगे तो यही पाओगे कि जो है इस तरीके से ही एमसीक्यू को आंसर किया गया है। तो दिस इज द राइट वे टू आंसर एमसीक्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मिस्टेक नंबर 3 की ओर मूव करते हैं, और मिस्टेक नंबर 3 क्या है कि डोंट आंसर द क्वेश्चन इन दिस वे। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है, बल्कि इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर देते हैं, फिर इसके आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड नेपोलियन हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में नेपोलियन बोनापार्ट ने रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम इसमें 3 पॉइंट तो होना ही चाहिए। मार्किंग स्कीम में ही कहता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन में कम से कम 2 पॉइंट, 3 नंबर का क्वेश्चन में कम से कम 3 पॉइंट, 5 नंबर का क्वेश्चन में कम से कम 5 पॉइंट। तो इनको कम से कम 3 पॉइंट लिखना था, लेकिन इस विद्यार्थी ने क्या किया कि टोटल 8 पॉइंट लिखा। देख रहे हो टोटल 8 पॉइंट है, लेकिन ये जो सारे पॉइंट है इसको प्रॉपर पॉइंट नहीं कहेंगे, ये कोई पॉइंट नहीं हुआ। प्रॉपर पॉइंट का मतलब ये होता है कि कम से कम उसमें 2-3 सेंटेंस होना चाहिए। एक छोटा सा सेंटेंस बना दिए और वो एक पॉइंट बन गया, तो ये कोई बात नहीं हुई। इस तरह से आप पॉइंट मत लिखिए। एस्टेब्लिश इक्वालिटी भी फॉलो, एबोलिश फ्यूडल ड्यूज, ये पॉइंट है, ऐसे नहीं होता है। ये देखिए ये प्रॉपर दिख रहा है कि प्रॉपर पॉइंट है। अब चूंकि इन्होंने 8 पॉइंट लिखा है, छोटे छोटे ही लिखे हैं लेकिन 8 पॉइंट लिखे हैं, तो दे दिए हैं नंबर 3। लेकिन देखिए यहाँ पर लिखे है कि नोट अ प्रॉपर पॉइंट, इनको बताएंगे भी कि ये प्रॉपर पॉइंट नहीं है, इसको सुधार कीजिए। आप 2 पॉइंट को साथ में मर्ज कर एक अच्छा पॉइंट बनाते तो और बेहतर होता, तो इनको बताएंगे। इन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया है। तो ये तरीका है, दिस इज द राइट वे टू आंसर द क्वेश्चन, चाहे वो शॉर्ट हो या वेरी शॉर्ट हो या लॉन्ग हो। अगर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो एक प्रॉपर पॉइंट लिखो। ठीक है,
अब हम लोग मिस्टेक नंबर 4 की ओर मूव करेंगे, और मिस्टेक नंबर 4 क्या है कि आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है आंसर कुछ और कर रहे हैं, वैसे कीजिएगा तब हम आपको नंबर देने वाले नहीं हैं, या बोर्ड भी आपको नंबर देने वाला नहीं है। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के बेसिस पर आप आंसर को राइट डाउन करोगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ बेल्जियम वाज एबल टू सोल्व इट्स इथनिक कंपोजिशन। आपको बताना है कि बेल्जियम में जो इथनिक कंपोजिशन की जो समस्या थी उस समस्या को सोल्व कैसे किया गया। यहाँ पर बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन नहीं बताना है। इस विद्यार्थी ने क्या की है कि बेल्जियम के इथनिक कंपोजिशन को बता दी है। वो बताए कि 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रह रहा है, डच लैंग्वेज को बोल रहा है। 40% जो पॉपुलेशन है वो वॉलोनिया रीजन में रह रहा है और फ्रेंच लैंग्वेज को बोल रहा है। यहाँ इथनिक कंपोजिशन को नहीं बताना है, बल्कि यहाँ पर ये बताना है कि जो इथनिक कंपोजिशन की जो समस्या थी उस समस्या को उन्होंने सोल्व कैसे किया। तो आप क्या देखते हो कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाते हैं, और बदलाव लाने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर होंगे वो मिनिस्टर डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी से इक्वल होंगे। पहला बदलाव ये हुआ। फिर क्या करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। इसके अलावा ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया जाता है। इसके अलावा क्या देखते हो कि एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट देखते हो। तो दीज आर द मेथड्स दैट वर गोइंग टू बी एडॉप्टेड बाय द बेल्जियम लीडर टू सोल्व इट्स इथनिक कंपोजिशन या इथनिक प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन का आंसर वो होगा, ना कि इथनिक कंपोजिशन यहाँ पर बताना है। तो ये चीज़ भी ख्याल रखेंगे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के हिसाब से आंसर करना है, ना कि कुछ और आंसर कर देना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।